हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो है सेंटेंस। वही सेंटेंस जिसको हम रोज बोलते हैं, रोज लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है सेंटेंस होता क्या है? तो देखिए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट थॉट। एक ऐसी बात जो पूरी तरह समझ आ जाए। जैसे अगर मैं बोलूं द बॉय प्लेज, तो ये एक कंप्लीट थॉट है, एक कंप्लीट बात है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं द बॉय, तो आप सोचेंगे आगे क्या, मतलब बात अभी अधूरी है। तो सेंटेंस वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कंप्लीट सेंस दे, पूरी तरह से समझ आ जाए। और सेंटेंस लिखते समय ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि सेंटेंस का पहला अक्षर यानी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनाया जाता है और सेंटेंस एंड होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से, डिपेंडिंग ऑन कि उस सेंटेंस का मूड क्या है, उसका फंक्शन क्या है। इंग्लिश में मेनली 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, यानी उनके काम के आधार पर। पहली तरह के सेंटेंसेस होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी स्टेटमेंट्स। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो नॉर्मल बातें बताते हैं, यानी सिंपली जब हमें कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है तब हम इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिया इज स्टडीइंग इन हर रूम। ये बस एक सिंपल इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि रिया अपने रूम में पढ़ाई कर रही है। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और इस तरह के सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। सेकेंड टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चंस। जब भी हम कुछ पूछना चाहते हैं, यानी जब हमें कोई क्वेश्चन करना होता है, तब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज रिया डूइंग? ये एक क्वेश्चन है, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी एक्सक्लेमेशंस। जब भी हम अपनी सडन फीलिंग्स को या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे फीलिंग्स ऑफ जॉय, सरप्राइज और सॉरो एटसेट्रा, तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ओह नो आई मिस द ट्रेन। इन दोनों ही सेंटेंसेस में दिल में आई हुई सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस की जा रही हैं, तो ये सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। और फोर्थ टाइप होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी कमांड्स। जिन सेंटेंसेस से कोई ऑर्डर दिया जाए या रिक्वेस्ट की जाए या एडवाइस दी जाए, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मतलब जब भी हमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस देनी होती है, तब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन, फिनिश योर होमवर्क। ये दोनों ही सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है और सेकंड में ऑर्डर दिया जा रहा है। और चलिए अब देखते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस 3 तरह के होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक आइडिया हो और केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मैंगोज। इस सेंटेंस में केवल एक ही थॉट है कि मुझे आम पसंद है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और आप देख सकते हैं कि इसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। फिर आता है कंपाउंड सेंटेंस। जब 2 या ज्यादा सेंटेंसेस को एंड, बट और सो जैसे कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। और क्योंकि इसमें 2 सेंटेंसेस या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस जुड़े रहते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें वर्ब्स भी ज्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग। यहाँ 2 आइडियाज हैं। पहला आइडिया है कि मैं बाहर जाना चाहता था और दूसरी बात है कि बारिश हो रही थी, और इन दोनों को बट कंजंक्शन से जोड़ दिया गया है, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया है। और स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस का थर्ड टाइप होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंसेस में एक मेन आइडिया और एक एक्स्ट्रा आइडिया होता है जो मेन आइडिया पर डिपेंड करता है, यानी एक मेन क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। इसमें आई स्टेड एट होम यानी मैं घर पर रहा, ये एक मेन आइडिया है यानी मेन बात है,
और बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए मेन आइडिया पर यानी मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आप देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेंटेंस स्ट्रक्चर पैटर्न्स। अगर आपको ये पैटर्न्स याद हैं तो आप इजीली अपने ख्याल को सेंटेंस में बदल सकते हैं। लेट्स लुक एट सम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स विद सम एग्जांपल्स। पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये सबसे बेसिक और सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई, यहाँ बर्ड्स सब्जेक्ट है और फ्लाई वर्ब। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चिल्ड्रन लाफ। इस सेंटेंस में चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और लाफ वर्ब। ये सेंटेंसेस तब यूज होते हैं जब एक्शन का कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट होता है और उसका एक्शन बताना होता है। यानी हमें केवल सब्जेक्ट और उसके एक्शन के बारे में बात करनी होती है, तब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब पैटर्न को यूज करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब वर्ब का एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर हो रहा हो, यानी कोई ऐसी चीज या पर्सन हो जिस पर काम हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल रवि प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर रवि सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है जिसको खेला जा रहा है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब के साथ में व्हाट लगाकर अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमें आंसर में ऑब्जेक्ट मिलेगा। रवि प्लेज व्हाट, तो आंसर मिलेगा क्रिकेट। तो क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी ड्रिंक्स टी। इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब है, शी ड्रिंक्स व्हाट, तो आंसर मिलेगा टी। तो टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी कभी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, तब इस स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। यानी जब हम किसी को कुछ देते हैं या कुछ भेजते हैं, एक रिसीवर और एक कोई चीज होती है, तब इस स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मदर गेव मी अ गिफ्ट। इस सेंटेंस में मदर सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मदर गेव व्हाट, अ गिफ्ट। तो अ गिफ्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मदर गेव गिफ्ट टू होम, तो होम के आंसर में मिल रहा है मी। मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, टीचर टॉट अस अ लेसन। इस सेंटेंस में टीचर सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, टीचर टॉट व्हाट, तो आंसर मिलेगा लेसन। तो लेसन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टीचर टॉट अ लेसन टू होम, तब आंसर मिलेगा टू अस। तो अस जो ये है यहाँ पर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर में कॉम्प्लीमेंट ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है या कैसा है। इसको मोस्टली लिंकिंग वर्ब्स के बाद यूज किया जाता है। लिंकिंग वर्ब्स जैसे इज, एम, आर, सीम्स, लुक्स, टेस्ट एक्सेट्रा। जब हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में ये बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट क्या है या कैसा है, तब इस स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज अ डॉक्टर। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है और अ डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट है जो ये बता रहा है कि वह क्या है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द सूप टेस्ट गुड। यहाँ पर द सूप सब्जेक्ट है, टेस्ट वर्ब है और गुड जो है वो कॉम्प्लीमेंट है जो सूप का टेस्ट बता रहा है कि सूप कैसा है। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब आप एक्शन को यानी वर्ब को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, वर्ब के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताना चाहते हैं कि वो काम या वो एक्शन कैसे, कब या कहाँ हुआ। फॉर एग्जाम्पल ही वॉक्स स्लोली। तो इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, वॉक्स वर्ब है और स्लोली वर्ड जो है वो ये बता रहा है कि वो कैसे चलता है। तो कैसे के आंसर में हमें स्लोली मिल रहा है, तो ये वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है, यानी ये एक एडवर्ब है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दे अराइव्ड येस्टरडे।
यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, अराइव्ड वर्ब है और yesterday ये बता रहा है कि वे कब आए। तो जब कभी भी आपको किसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो, उसके बारे में और डिस्क्राइब करना हो, देन यूज एडवर्ब्स। और अब देखते हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। हर सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी जिस पर्सन या जिस चीज के बारे में बात हो रही हो, और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। मतलब वर्ब के साथ बाकी का जितना भी पार्ट है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस में वर्ब से लेकर आगे का पूरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिया सिंग्स ब्यूटिफुली। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है रिया और प्रेडिकेट पार्ट है सिंग्स ब्यूटिफुली। चलिए अब प्रेडिकेट को और ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि प्रेडिकेट के अंदर और क्या क्या होता है। किसी भी सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट वर्ब से स्टार्ट होता है और वर्ब प्रेडिकेट का मेन पार्ट होता है। वर्ब यानी एक्शन या स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, ईट्स, वॉक्स, इज, ये सभी वर्ब के एग्जाम्पल हैं। और वर्ब के अलावा प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब के एग्जाम्पल्स हम पहले देख चुके हैं। ऑब्जेक्ट यानी जिसको एक्शन मिल रहा हो, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वो कैसा है या क्या है, और एडवर्ब जो ये बताए कि कोई एक्शन कैसे, कब या कहाँ हुआ। एक एग्जाम्पल इसको समझने के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, द बॉय गेव हिज फ्रेंड अ बुक येस्टरडे। इस सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट गेव से स्टार्ट हो रहा है और येस्टरडे तक का पार्ट पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। इस प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब है गेव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिज फ्रेंड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ बुक और एडवर्ब है येस्टरडे। तो इस तरह से सब मिलाकर सेंटेंस का पूरा प्रेडिकेट पार्ट है गेव हिज फ्रेंड अ बुक येस्टरडे और सब्जेक्ट है द बॉय। ऑल राइट, आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि सेंटेंस सिर्फ शब्दों का ग्रुप नहीं होता बल्कि एक सोचा समझा स्ट्रक्चर होता है। तो आप भी इन पैटर्न्स को यानी इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके अपने सेंटेंसेस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब जब भी आप कोई सेंटेंस लिखें या बोलें तो ये सारी चीजें दिमाग में जरूर रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इस तरह के और वीडियोस की हेल्प से आप सीखना चाहते हो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय एंड टेक केयर।